हाय गाइस, वेलकम बैक। मैं हूं शान और आज की इसमें बात करने वाले हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के बारे में। मैंने इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पर एक वीडियो अपलोड करी थी आज से 2 साल पहले और मुझे उस वीडियो के कमेंट में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आपसे भी कहे कि भैया कुछ नए-नए स्ट्रक्चर बना के दिखा दो, कुछ बेसिक क्लियर करा दो। और वहाँ पे भी आपकी काफ़ी ज़्यादा क्वेरी थी जो कि मैं आपको इस वीडियो में बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल बढ़िया क्लियर करने वाला हूँ। तो गाइस, ये जो आपका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है ना, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये हर जगह पूछा जाता है, चाहे आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे आप क्लास 9th में हो, 10th में, 11th में, 12th में। तो इसका आपको जो एक बोलता है ना कि आपका बेसिक वो क्लियर होना चाहिए, तभी आप इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना पाओगे। तो गाइस, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने से पहले थोड़ा-सा बॉन्ड के बारे में बात करते हैं, फिर हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करेंगे। तो गाइस, एज़ यू ऑल नो, जो हमारे जो बॉन्ड्स होते हैं ना, वो बहुत टाइप के होते हैं, बट हम आज बात करने वाले हैं स्पेशली कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में, क्योंकि आपकी जो क्वेरी थी वो सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड के बारे में काफ़ी ज़्यादा है। ओके, तो गाइस, ये जो बॉन्ड होता है ना, ये हम आज बात करने वाला है कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में। क्या इतनी बातें समझ आ रही है? बहुत बढ़िया। तो गाइस, ये जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है ना, ये हमारा होता है यार सिंगल, ठीक है? ये हमारा होता है सिंगल, एक हमारा होता है डबल, ठीक है? इतनी बातें समझ आ रही है? और एक हमारा होता है गाइस ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है? ट्रिपल। सिंगल में क्या होता है, एक सिंगल तो रहता है, डबल से वही नाम से हमें पता चल रहा है डबल बॉन्ड है, ट्रिपल का मतलब है नाम से हमें पता चला है कि यहाँ पर ट्रिपल मतलब 3, यहाँ पर आपके 3 बॉन्ड होंगे। अच्छा, अब इसमें हम बात करें कि इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कैसे होती है। देखो, ये बॉन्ड जो होता है ना, ये लगभग आपके जो है वो 2 एटम के बीच में होते हैं, 2 एलिमेंट के बीच में होते हैं। जैसे मैं आपको बताऊँ, यहाँ कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में एक आपका सिंगल बॉन्ड है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है? सिंगल बॉन्ड का मतलब है कि एक वाले का होगा और एक इस वाले का होगा, ठीक है? डबल में क्या होगा, यहाँ पे आपके जो है शेयरिंग जो होगी वो, या फिर जो इसके अंदर डबल के अंदर जो होंगे वो 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है? जैसे 4 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, ठीक है? मतलब एक बॉन्ड का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन, डबल का मतलब है 4 और ट्रिपल का मतलब है आपके 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शेयर कर रहे होंगे। क्या इतनी बातें समझ आ रही हैं? क्या इतनी बातें समझ आई? क्योंकि शेयर जो होते हैं वो आपके गाइस इलेक्ट्रॉन होते हैं एटम्स के बीच में। तो ये बातें और भी ज़्यादा क्लियर होंगी जब हम एक स्ट्रक्चर के साथ स्टार्ट करेंगे। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको N2 स्ट्रक्चर का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना देता हूँ, N2 जो होता है। तो पहले इसका सिंपल स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करते हैं। N2 के बीच में कितने बॉन्ड्स होते हैं गाइस, ये आपको थोड़ा क्लियर होना चाहिए इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने से पहले। यहाँ पे आपके ट्रिपल जो है वो बॉन्ड होते हैं N के बीच में। क्यों भाई? इससे भी और थोड़ी-सी क्लियर करते हैं, जो N का जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो होता है हमारा 2-5। अब ये बताओ कि इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 चाहिए, तभी यहाँ पर 2-8 होगा। क्या इतनी बातें समझ आ रही हैं? भाई, N2 का कितना होता है 2-5, बट इसको जो है वो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने चाहिए मुझे बताओ? 3 चाहिए। अगर यहाँ पे मैं 3 ऐड कर दूँ तो यहाँ पर 2-8 बन जाएगा, मतलब ऑक्टेट कंप्लीट, तो इससे 3 यहाँ पर आपके बॉन्ड हो गए। इस तरीके से भी आप कर सकते हो। ओके, तो गाइस, अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करूँ, तो ये एक N का एटम ये और एक N का एटम आपका ये, ठीक है? अभी बताओ N और N के बीच में कितने हैं? और N के बीच में कितना है? यहाँ पर आपके 3 बॉन्ड्स हैं। 3 बॉन्ड्स का मतलब कितना हुआ? यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 1, 2, 3, 4, 5, 6। मैंने ऑलरेडी यहाँ पर लिखा हुआ तो, ठीक है? 1, 2, 3, 4, 5, 6। इतनी बातें समझ आई? अब इसका ऑक्टेट कंप्लीट करो। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने चाहिए? देखो, ये जो बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये एक बार इस पूरे के लिए होंगे और ये एक बार इस पूरे के लिए होंगे। क्या इतनी बातें समझ आ रही है? अब ये बताओ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इसको थोड़ा-सा ऐसे कर देता हूँ मैं अलग तरीके से, 7 और 8। इतनी बातें समझ आई? ठीक है? तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। इस समय क्या पता चला है कि ये जो बीच में जो इलेक्ट्रॉन है, या बीच में जो आपके ये जो डॉटेड वाले जो मैंने बनाए इलेक्ट्रॉन, ये एक बार इसके लिए घूमेंगे पूरा और एक बार ये इसके लिए घूमेंगे और पूरे 8 ऑक्टेट कंप्लीट कर लेंगे। पूरी 8 यहाँ पे जो है वो इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है? नेक्स्ट बात करते हैं गाइस, यहाँ पे मैं O2 के लिए बना देता हूँ आपका, एक बार थोड़ी-सी क्लियरेंस हो जाएगी, फिर मैं थोड़े बड़े एलिमेंट्स के पास चलूँगा, ठीक है? O2 का मतलब क्या हुआ? O डबल बॉन्ड O, ठीक है? ये आपका एक हो गया O के लिए, ये आपका दूसरा हो गया O के लिए। अब बताओ, 2 है तो इसमें कितने हो गए? 4 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे हो गए 1, 2, 3, 4। इसमें 4 आ गए। अब इसकी शेल को कंप्लीट करने के कितने चाहिए? 8, आउटर मोस्ट में 8 चाहिए, 4 ऑलरेडी हैं, 5, 6, 7 और 8। इतनी बातें समझ आई? ये मैं स्टार क्यों लिख रहा हूँ? थोड़े से डिफरेंशिएट आप कर पाओ। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, मतलब हमें 8 कंप्लीट करना है इस तरीके से। यहाँ पे 2 क्यों है? क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी 6 हैं। वो 6 इसके लिए भी होंगे और 6 इसके लिए भी होंगे, क्योंकि शेयरिंग, भई बॉन्ड्स कोवेलेंट का मतलब क्या है? शेयरिंग कर रहा है ना, शेयरिंग कर रहा है ना। यस।
तो यहाँ पे चीज़ें समझ आ रही होंगी। ओके गाइस, नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर C2H2 का एक बार बना लेते हैं, देखते हैं कि क्या हम C2H2 का बना पा रहे हैं या नहीं। C2H2 को क्या बोलते हैं? इथाइन। आइन का मतलब क्या होता है? यहाँ पर आपके ट्रिपल बॉन्ड आ रहे होंगे, तो C2H2 का मतलब क्या है? C यहाँ पर 2 हो गए हैं और H भी यहाँ पर 2 हो गए हैं। सबसे पहले गाइस आपको एक सिंपल स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से पहले, तभी चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। एक इसकी वैलेंसी यहाँ पर कंप्लीट हो गई है, इसको हमें 4 यहाँ पर करनी पड़ेगी, 1 2 3 4 1 2 3, ठीक है। तो इसके बीच में क्या आ गया गाइस? आपके ट्रिपल बॉन्ड आ गया। तो आपको कुछ नहीं करना, एक यहाँ पर C का एक इस तरीके से बनाना है, एक C का यहाँ पर आपको इस तरीके से बनाना है, ठीक है। ये H का बनाना, तो एक छोटा सा यहाँ पर H बना लो गाइस, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा अलग कलर से कर देता हूँ, थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करने में ईजी रहेगा। ये आपका यहाँ पर H हो गया, ये यहाँ पर आपका H हो गया। अच्छा, अब मुझे एक चीज़ बताओ, इसके बीच में कितना है? 3। तो 3 के लिए मैंने क्या क्या बताया कि यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इतनी बातें समझ आई। इसके C और H के बीच में कितने हैं? यहाँ पर 1, तो 1 के लिए मतलब क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इसके बीच में क्या है? 1 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। अब इसकी वैलेंस एक बार देख लेते हैं गाइस, ठीक है। इस सी के लिए देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। इस सी के लिए देखें 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। एच के लिए देखें 2, ठीक है, क्योंकि एच को कितने चाहिए? एच का कितना रहता है? 1। और अगर एच को एक और मिल जाए तो इसके 2 पूरे हो जाएंगे, क्योंकि हमें पता है 2 8 8 करके हमारा ऑक्टेट कंप्लीट रहता है। तो एच को एक और चाहिए अपनी पूरी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए। तो यहाँ पर भी एच के 2 हो गए, तो इट इज़ अ वैलिड, ठीक है। तो इतनी बातें समझ आई। नेक्स्ट बात करते हैं गाइस, यहाँ पर प्रोपेनॉन के बारे में बात करते हैं, फिर आपको मैं एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर बनाने के आता हूँ। तो प्रोपेनॉन गाइस क्या होता है? ठीक है, प्रोपेनॉन के बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। ये थोड़ा सा मैं यहाँ पर पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। बाकी आपकी कुछ कोई भी कन्फ्यूज़न है तो बिंदास कमेंट सेक्शन में लिखिए। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं प्रोपेनॉन। अच्छा स्ट्रक्चर है। तो गाइस प्रोपेनॉन के बारे में थोड़ी-सी बता देता हूँ। प्रोपेनॉन का मतलब है कि यहाँ पर ये वाला जो है वो फंक्शनल ग्रुप होता है, कीटोन वाला, इस तरीके का। और इसके दोनों तरफ कार्बन होते हैं। ये हमेशा जब 3 कार्बन से ज़्यादा हो, नंबर ऑफ कार्बन जो है वो 3 से ज़्यादा हो, तो ये तीनों या 3 से ज़्यादा हो तभी ये बनता है नॉन वाला या कीटोन वाला, राइट। ये हो गया प्रोप। मीथित प्रोप मतलब 6 सॉरी मीथित प्रोप मतलब 3 कार्बन होंगे यहाँ पर, तो डबल बॉन्ड O यहाँ पर आ गया, ठीक है। और यहाँ पर H H H H H और H। तो भाई इतनी बातें क्लियर हुई। H H H यहाँ पर, इसको एक बार बॉन्ड बना लेते हैं, थोड़ा बड़ा बॉन्ड बनेगा, तो डेफिनेटली हम इसको थोड़ा सा यहाँ से कर लेते हैं। और स्ट्रक्चर भी थोड़ा सा लेंदी होने वाला है हमारा, कोशिश करेंगे यहाँ पर आप बिल्कुल सिंपल बनाने की। एक सेकंड, ये इसको रिमूव कर देते हैं यहाँ पर। सिंपल करने की कोशिश करेंगे गाइस, ज़्यादा बिल्कुल ऐसे नहीं करेंगे कि बहुत ज़्यादा, कुछ नहीं है, एकदम सिंपल है। बस आपको सिंपल स्ट्रक्चर जो मैंने बनाया ना उनको ध्यान में रखकर आपको बस चीज़ें करते रहनी है, ठीक है। बस पहले आपको क्या करना है, बिल्कुल इसी स्ट्रक्चर में ये 3 कार्बन बना लिए, सेम इसी में आपको नीचे यहाँ पर H बना लेना है, सेम इसी तरीके से, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही काम करना है गाइस जैसे हम ऊपर स्ट्रक्चर बनाया। एक H यहाँ पे हो जाएगा गाइस, ठीक है। और एक यहाँ पर H आपको यहाँ पे हो जाएगा, और एक H आपको यहाँ पे हो जाएगा। बिल्कुल सेम हमें इसी तरीके से बनाना है गाइस, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। और यहाँ पर आपका O हो जाएगा, ठीक है। तो क्या आपको इतनी बातें समझ आ रही हैं? ये O हो गया। अब थोड़ा-सा पेन का कलर चेंज कर लेते हैं और मैं आपको बताता हूँ कैसे। देखो, कार्बन-कार्बन के बीच में 1 है, तो यहाँ पर कितना, 1 के लिए मैंने कितना बताया? 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन की यहाँ पर शेयरिंग हो गई। इस कार्बन-कार्बन के बीच में 1 है, तो यहाँ पर 2 हो गया। कार्बन हाइड्रोजन के बीच में भी 1 होता है, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन, सेम एज़ इज़ जैसे हमने स्ट्रक्चर बनाया है, ठीक है। यहाँ पर हम 2-2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर करते चले जाएँगे। तो गाइस इतनी बातें समझ आई? ओके। अब O और C के बीच में कितना है? डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड का मतलब क्या हुआ यहाँ पर आपका? ठीक है, यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो गाइस यहाँ पर कर देंगे 1 2 3 4। तो एक बार वैलेंसी देख लेते हैं, वैसे पूरी है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस कार्बन की पूरी हो गई। इस कार्बन की देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो ये आपका सिंपल एक स्ट्रक्चर बनेगा प्रोपेनॉन का। बहुत ही सिंपल चीज़ है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं, कोई भी रॉकेट साइंस नहीं, एकदम सिंपल हमें बनाना है। आराम-आराम से बनाओगे तो कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली आगे। ओके, तो गाइस एक बार हम बना लेते हैं यार बेंजीन का लास्ट स्ट्रक्चर है, थोड़ा-सा बेसिक क्लियर और कर दूँगा मैं आपका जब हम बेंजीन का बनाएँगे।
यहाँ पे मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। मैं यहाँ पर N2 को रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है? स्क्रीनशॉट ले लो। ओके। मैं N2 को रिमूव कर रहा हूँ, फिर यहाँ पर हम बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाएँगे, ठीक है? ओके, ऑलराइट। बहुत ही सिंपल चीज़ है यार, इसमें इतनी कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। बेंजीन का स्ट्रक्चर आपको पता ही है। देखो बेंजीन क्या होता है बेंजीन का एक सिंपल स्ट्रक्चर मैं बनाता हूँ। आपने बेंजीन के काफ़ी ज़्यादा स्ट्रक्चर देखे होंगे। एक आपने ऐसा देखा होगा, एक कोई बेंजीन ऐसे ही बनाता है गाइस, ठीक है? इस तरीके से बना के छोड़ देते हैं। कोई क्या करते हैं, बेंजीन को इस तरीके से ही बनाते हैं गाइस, ठीक है? यहाँ कार्बन लिखते हैं, कार्बन, 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 फिर डबल, सिंगल, डबल, सिंगल, डबल, इस तरीके से होता है। और सब यहाँ पर एच लगा देते हैं, एच, 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 एच और यहाँ पर एच। ये एक बेंजीन का बिल्कुल बढ़िया सारे कोवेलेंट बॉन्ड के साथ, सारे एलिमेंट के साथ स्ट्रक्चर हो गया। अब सेम इसी को ही बनाना है, कोई ऐसी बड़ी चीज़ नहीं है ना? सेम इसको ही हमें यहाँ पे स्ट्रक्चर की तरह फॉर्म्ड कर देना है। तो यहाँ पर क्या करते हैं गाइस, यहाँ पर हम करते हैं, ये सी हो गया, ठीक है? ये एक यहाँ पर सी हो गया, एक ये सी हो गया, एक ये सी हो गया, एक ये सी और एक यहाँ पर सी, मतलब कार्बन यहाँ पर हो गए। अब सेम आपको क्या करना है, इस तरीके से यहाँ पर आपको बना देना है, ठीक है? इस तरीके से यहाँ पर आपको बना देना, ये आपको इस तरीके से बनाते चलना है यहाँ पर गाइस, कुछ नहीं करना, बिल्कुल जैसे आपने गाइस स्ट्रक्चर बनाया ना, इसी तरीके से। थोड़ा अगर ऐसा हो जाए तो टेंशन मत लेना, है ना? और सभी में एच एच है, तो एक एच के लिए हो गया, एक एच के लिए हो गया, एक एच के लिए हो गया, एक एच के लिए ये हो गया। थोड़ा नीचे जा रहा है तो ठीक है, देख लेना, एक एच के लिए हो गया और ठीक है, सारे एच हो गए। यहाँ पर एच एच में लिख देता हूँ। बड़ा ही बढ़िया स्ट्रक्चर है यार ये। और मेनली मैं एक चीज़ आपको बताया, तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है। यहाँ पर जैसे आपने ऐसा स्ट्रक्चर बनाया, सेम टू सेम आपको ऐसा स्ट्रक्चर यहाँ पर बना लेना है। देखो ऐसे तो बनाया मैंने, कार्बन, 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 एच एच बिल्कुल। पर यहाँ पर मैंने इनको यहाँ पर सर्किल किया है, जिससे पता चले कि यहाँ इनके बीच में कुछ ना कुछ शेयर्ड हो रहा है। अब देखो इन दोनों कार्बन के बीच में डबल है, तो जहाँ डबल है वहाँ 4 इलेक्ट्रॉन आप बनाते चले जाओ, 1 2 3 4। थोड़ा ठीक है, छोटा हो गया ये स्ट्रक्चर, इस वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा अच्छे से दिख नहीं रहे हैं। यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन बनाते हुए चले जाओ, 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गए, यहाँ पर सिंगल हो गया, ठीक है? इन दोनों कार्बन के बीच में सिंगल हो गया, फिर यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 3 4, ठीक है? फिर यहाँ पर सिंगल हो गया 1 2, फिर यहाँ पर सिंगल हो गया 1 2, ठीक है? इसी तरीके से आपको यहाँ पे सिंगल हो गया 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 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 2 इलेक्ट्रॉन। तो गाइज़ ये बिल्कुल सिंपल स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है? साइज़ थोड़ा-सा छोटा हो गया, बट आपको क्या करना है, सेम ऐसी ही चीज़ें बनाते रहनी है। स्ट्रक्चर आप इसी तरीके से बनाते चले जाओगे तो कोई भी आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। और ये स्ट्रक्चर आप जितनी ज़्यादा कोशिश करेंगे बनाने की, उतना ज़्यादा आपके लिए बढ़िया होने वाला है, ठीक है? बेसिक चीज़ थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था, और मेनली आई होप आप सभी को चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। और अगर अभी भी आपकी कोई भी क्वेरी है तो एक बार कमेंट में मुझे ज़रूर बताना, मैं कोशिश करूँगा इसका नेक्स्ट थर्ड पार्ट बनाने की, और जल्द से जल्द। और कोई भी केमिस्ट्री से रिलेटेड दिक्कत है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। चलो गाइस, अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, गुड बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।